सुप्रभात। कक्षा 5 बच्चों, आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है और आज हमारा पाठ है पाठ 12 अव्यय। वह शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता अव्यय कहलाते हैं। इन्हें अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय या अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। कुछ यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं चित्र के आधार पर और उनके वाक्य भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए। अर्जुन खूब खाता है, खरगोश तेज दौड़ता है, कक्षा में बच्चे चुपचाप बैठे हैं। इन वाक्यों में खूब, तेज तथा चुपचाप शब्द वाक्यों की क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह क्रिया विशेषण हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। नंबर 1, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने या करने की रीति ढंग का पता चले रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, वो क्रिया शब्द जिनके रूप से उनके ढंग का पता चले वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम्हें ध्यानपूर्वक गृह कार्य करना चाहिए, सफेद घोड़ा तेज भागता है। उपयुक्त वाक्यों में ध्यानपूर्वक तथा तेज शब्द क्रमशः क्रिया करना तथा भागने की रीति ढंग को बता रहा है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं, जैसे तेज, धीरे धीरे, जल्दी, फौरन, अचानक, फटाफट, सचमुच, शांतिपूर्वक, अवश्य, धड़ाधड़, अच्छा, हाथों हाथ आदि। नंबर 2, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के किए जाने के काल और समय का बोध होता है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आशीष प्रतिदिन व्यायाम करता है, हम अभी मेले में जा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में प्रतिदिन तथा अभी शब्द क्रम से करने तथा जाने क्रिया के समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर बच्चों हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्रिया जो है वो उसके समय का बोध करा रहे हैं, हमें समय का पता चल रहा है, इसलिए हमने इसको कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहा है। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, जैसे आज, कल, परसों, सदैव, नित्य, जब, तब, अभी, सदा आदि। नंबर 3, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के करने या होने के समय का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, चोर उधर को भागा है। यहाँ बाहर तथा उधर शब्द किसी क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर हमें क्या पता चला, हमें स्थान का पता चला कि जो कार्य है वो किस स्थान पर हो रहा है, इसलिए इसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा गया है। कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, उधर, इधर, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, पास, दूर आदि। नंबर 4, परिमाणवाचक विशेषण। क्रिया के जिस रूप से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह भोजन 100 लोगों के लिए पर्याप्त है, नमिता बहुत सोती है। यहाँ पर पर्याप्त तथा बहुत शब्द क्रिया की मात्रा, परिमाण को बता रहे हैं, मतलब उसकी फिक्स्ड हमें वॉल्यूम का, मास का और उसके वजन का पता चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम इन शब्दों को, इन क्रियाओं को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कह रहे हैं। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं कम, अधिक, थोड़ा, ज्यादा, इतना, उतना, तनिक आदि। संबंध बोधक, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ लगकर
उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। बच्चों वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर उनके बीच में संबंध को हमें बताते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे बंदर छत के ऊपर बैठा है, निधि कार के पास खड़ी है। तो इन वाक्यों में हमने क्या देखा, के ऊपर तथा के पास शब्द संज्ञा शब्दों बंदर तथा निधि के बीच संबंध को बता रहा है, छत तथा कार से जोड़ रहा है, अतः ये संबंध बोधक हैं। संबंध बोधक के अन्य उदाहरण, हाथी पेड़ के नीचे खड़ा है, मेरे घर के पास एक डाकखाना है, भूख के मारे बुरा हाल है, बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है। ये कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द हैं, जैसे के आगे, के लिए, के बाद, के बाहर, के भीतर, की तरह, के समान आदि। तो बच्चों वो शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम के बीच में संबंध को बताएं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मोक्ष और रिद्धिम भाई हैं, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। तो वो शब्द जो दो वाक्यों को या वाक्यांशों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, क्योंकि, परंतु या, ये कुछ क्या है संबंध बोधक शब्दों के उदाहरण हैं। विस्मयादि बोधक, जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, भय आदि शब्दों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर गोल किया है, छी छी कितनी बदबू आ रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में वाह तथा छी छी शब्द क्रमशः हर्ष मीन्स खुशी तथा घृणा मीन्स गंदगी के भावों को, घृणा मतलब गंदगी के भावों को प्रकट कर रही है। उन्हें क्या कहेंगे हम, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से हमें हर्ष, शोक, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा या भय का पता चलता है बच्चों, वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि शब्दों के अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे उफ कितनी गर्मी है, बाप रे इतना भयानक सांप, हाय मैं तो लुट गया, शाबाश तुम जीत गए। तो यहाँ पर कुछ विस्मयादि बोधक शब्द हैं बच्चों, जैसे अरे, उफ, आह, काश, वाह, हाय राम आदि। यह विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं तथा इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। तो बच्चों ये आज आपका पाठ था, इस पाठ को आप बार बार पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जितना भी वर्क है उसको अपनी नोटबुक में करिएगा और ये वीडियो आप बार बार देखिएगा। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।